नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना का किया शुभारंभ। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त। एनएसयूआई ने निकाला मशाल जुलूस और मनगांव पुलिस पर परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना की घोषणा के बाद आज रीवा जिले में इस योजना की शुरुआत कर दी गई। मुख्यमंत्री की इसी घोषणा को कार्यरूप देने के लिए रीवा जिला सहित रीवा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न शिविर लगाए गए, जिसमें आयुर्वेद महाविद्यालय व आंगनबाड़ी सामुदायिक भवन वार्ड क्रमांक 13 एवं पीएम आवास ललपा में एक साथ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न वार्डों में इस तरह के शिविर लगाए गए हैं। हालांकि महिलाओं के आवेदन फॉर्म आसानी से भरे जा रहे हैं, लेकिन इस समय सर्वाधिक समस्या सर्वर की है, जिसके कारण अधिकांश फॉर्म ऑनलाइन न होकर दस्तावेज के रूप में लिए जा रहे हैं। समस्याएं सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन फिलअप करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ऑफलाइन भरा जा रहा है लोगों का, है ना। और लोगों में काफ़ी उत्साह है लाडली बहना योजना के लिए। जो इसके दिशा निर्देश थे उनको उन नॉर्म्स को क्या महिलाएं पूरा कर पा रही हैं या फिर आप लोगों को जानकारी दी जाए? जी, महिलाएं पूरा कर रही हैं, है ना। कोई जैसे समग्र आईडी में, आधार कार्ड में कुछ कमियां हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी, तो वो अपना कंप्लीट करवा रही हैं। और कर्मचारी भी कर रहे हैं अपना काम और महिलाएं भी कर रही हैं अपना काम। ये डीबीटी जैसा बैंक में करने का मतलब नियमित करवाना ही है डीबीटी जैसे, इस बात के लिए महिलाओं को क्या जागरूक किया गया है? जागरूक किया गया है उसके लिए। कुछ महिलाएं आ रही हैं उनको अभी पता ही नहीं कि डीबीटी भी करवानी थी बैंक में, और बैंक खाते में आधार लिंक करवाना था, तो इसके लिए क्या उनको अवसर दिए जाएंगे? इसके लिए नगर निगम के जो वार्ड प्रभारी हैं, वार्ड दरोगा हैं, और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, और समूह भी हैं कई, है ना। तो उनके द्वारा सबको सूचित किया जा रहा है, सबको इसके बारे में बताया जा रहा है। आज वार्ड क्रमांक 1 कप्पा में यहाँ भरा जा रहा था, कितने महिलाएं अभी तक भर चुकी हैं और कितने लोग यहाँ? अभी 10 महिलाओं का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो चुका है, ऑनलाइन हो रहा है। और ऑनलाइन में सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, अभी शायद एक ही फॉर्म फिलअप हो पाया है अभी तक में। क्या नाम है आपका? किरण सिंह। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर शुरू हो चुकी हैं। आज परीक्षा के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से किए गए प्रयोग का नया नवाचार देखने को मिला, जिसमें 5वीं एवं 8वीं के छात्र छात्राएं एक साथ एक ही केंद्र में परीक्षा में शामिल हुए। रीवा शहरी क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में सामान्य रूप से परीक्षा संचालित हुई, जबकि ग्रामीण अंचलों में काफी अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। इन परीक्षाओं में सरकारी एवं गैर सरकारी सहित मदरसा को भी शामिल किया गया है। कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षाओं के संचालन के लिए जिले भर में 462 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें गंगेय ब्लॉक में 48, हनुमना में 48, जवा में 36, मऊगंज में 44, नई गढ़ी में 32, रायपुर कचुलियान में 52, रीवा में 77, सिरमौर में 74 और त्योथर में 51 केंद्र निर्धारित किए गए। परीक्षा के दौरान रीवा जिला मुख्यालय में यह देखने को मिला कि प्राइवेट विद्यालयों के छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति अधिक देखी गई। एसके स्कूल रीवा में 5वीं के लिए 309 छात्र छात्राओं की उपस्थिति होनी थी, जिसमें से 31 अनुपस्थित पाए गए, जबकि 8वीं परीक्षा के लिए 331 परीक्षार्थियों की उपस्थिति होनी थी, जिसमें से 40 अनुपस्थित पाए गए। इनमें से अधिकांश परीक्षार्थी प्राइवेट विद्यालय के बताए जा रहे हैं। इस केंद्र में लगभग 640 बच्चों की परीक्षा हुई है, जिसमें कि 5वीं में 309 और 8वीं में 331 स्टूडेंट्स का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार सरकार का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि सरकारी और प्राइवेट तमाम इंस्टीट्यूशंस को एक साथ करके परीक्षा संपन्न कराने की योजना बनाई गई है, और इससे काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। पहली बार चूँकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूल के केंद्र पर उपस्थित हुए हैं, थोड़ा नयापन जरूर समझ में आया, लेकिन सारे बच्चों ने बहुत ही विधिवत ढंग से परीक्षा दी है। बच्चे बहुत प्रसन्न थे, काफ़ी अच्छा रहा। और 8वीं में 331 में से 40, इस तरह से कुल 71 स्टूडेंट्स परीक्षा से अनुपस्थित रहे, और सरकारी स्कूलों की जो उपस्थिति है वो 100% रही है। ये सभी अनुपस्थित बच्चे प्राइवेट स्कूलों से हैं। सर, इस बार क्या नया देखने को मिला परीक्षा में, क्योंकि 5वीं 8वीं एक बार एक साथ परीक्षा दिलाई गई है?
शासन की ऐसी योजना है कि 8वीं उत्तीर्ण करने के बाद बच्चा जब 9वीं में प्रवेश लेता है तो उसके उसका शैक्षिक ज्ञान है निश्चित रूप से उभर करके सामने आएगा और सरकारी स्कूलों में अच्छे बच्चे प्रवेश ले सकेंगे। पेपर आज कौन सा था आपका? आज साइंस का था। कैसा गया पेपर? अच्छा। ये पेपर आपको टाइम मिल गया था? हाँ, पूरा बन गया था। कोई व्यवस्था तो नहीं थी, मतलब काफी पेपर मिल गया था, टाइम भी मिल गया था? हाँ, सब कुछ है। पेपर सब कैसा आया था इसका? अच्छा था, सरल था, इजी था। बन गया? हाँ, पूरा बन गया। क्या नाम है आपका? प्रगति वंशा। ये मेरा भाई है। पेपर किस तरह से था? जी सर, साइंस का था मेरा पेपर। पहला पेपर काहे का था? साइंस का सर। साइंस का था? यस सर। मतलब टाइम भी मिल गया था पेपर का? यस सर, बहुत अच्छा टाइम मिला, बहुत अच्छा पेपर बना था। पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो आप लोगों के उसमें थे, मतलब बन रहे थे या फिर कुछ अलग से हट के दिए? यस सर, बन रहे थे, कुछ थोड़ी दिक्कत जा रही लेकिन सर बन गए हैं पूरे। सिलेबस के अनुसार ही पेपर बने? जी, सिलेबस के अनुसार पेपर बना था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता आज समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद रीवा में एनएसयूआई ने जमकर विरोध किया। करीब 2 साल पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले पर सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई, जिसका कि कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। एनएसयूआई ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने सिर्फ किसानों, बेरोजगारों, महंगाई की बात सरकार से की है। वो अपनी बात रखना चाहते थे, जिसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी इनकम टैक्स का ये दबाव बनाते हैं, आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जिला अध्यक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी किसानों की बात, युवाओं की बात, महंगाई और बेरोजगारी की बात सरकार के सामने रखते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्यवाही कर रही है। सदस्यता समाप्त करने का फैसला बहुत जल्द में ले लिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है, क्योंकि सरकार राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए इस तरह के कदम उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का गला दबाने का काम कर रही है। संसद में बोलने नहीं दिया जाता, सरकार गिराई जाती है। इनका प्रयास विपक्ष को खत्म करना है और आज राहुल गांधी के साथ जो हुआ है, कल अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। सरकार हाय 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 सरकार हाय हाय। इस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर भाजपा की सरकार के द्वारा इस लोकतंत्र में अपनी आवाज रखना, किसानों की आवाज रखना, युवाओं की बात करना, महंगाई की बात करना, बेरोजगारी की बात करना, भाजपा सरकार में बैठे प्रधानमंत्री को हजम नहीं हो रही है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर देशपूर्ण कार्रवाई करते हुए सांसद सदस्यता से बर्खास्त किया गया है। हम सभी युवा इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम लोगों ने मशाल जुलूस करके इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया है, जो लगातार लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज कोई भी उठाता है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष की आवाज को लगातार भाजपा सरकार में दबाया जा रहा है और जब भी कोई बात इनके खिलाफ की जाती है तो उसको जेल डालने का प्रयास किया जाता है, ईडी का दबाव बनाया जाता है, इनकम टैक्स का दबाव बनाया जाता है और लगातार किसी को भी ये बख्शने वाले नहीं है। लगातार दबाव बना के जेल के अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में इसका विरोध करता हूँ और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ कि देश का युवा जरूरत पड़ी तो जेल में जाने के लिए तैयार है। अगर हमारे नेता का अपमान हुआ, राहुल गांधी जी का अपमान हुआ, तो एक युवा शांत नहीं बैठने वाला, रोड उतर के प्रदर्शन करेगा। आज हम लोग मानस भवन से लेके स्वागत वन चौराहे तक रैली निकाली है। क्या मामला राहुल गांधी जी का? राहुल गांधी जी के ऊपर एक पुराना मामला है जो बयान में, राजनीतिक बयान में लोग देते रहते हैं। कई बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दिया है, लेकिन उसको इस तरह से जो यहाँ पे कानून व्यवस्था है और उसको लेकर दबाव बनाया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई।
मेरा नाम मनोज सिंह चंदेल है, यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष। विरोध आप लोग सरकार के कर रहे हैं या न्यायपालिका? मैं न्यायपालिका का नहीं, सरकार कर रहा हूँ। सरकार अपना दबाव न्यायपालिका से हटाए। कोई भी न्याय व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है और सभी संस्थाओं को भाजपा सरकार ने अपने पास बैठा रखा है। लाडली बहना योजना में महिला हितग्राहियों से ई-केवाईसी के नाम पर वसूले जा रहे थे पैसे। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। रीवा जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत बिलोही ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिला हितग्राहियों से ग्राम पंचायत भवन बिलोही में ई-केवाईसी के नाम पर 50 रुपए महिला हितग्राहियों से लिया जा रहा था। इसका वीडियो वायरल होने पर शाहपुर थाना प्रभारी बालकेश सिंह के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी भोला प्रसाद चौबे व ग्राम पंचायत सचिव ब्रिजेश सेन एवं रोजगार सहायक मोहन पाल के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों को आज न्यायालय में शाहपुर पुलिस के द्वारा पेश कर दिया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं कि लाडली बहना योजना के नाम पर कहीं भी पैसे न लिए जाएं। बावजूद इसके कुछ ऐसे सीएससी सेंटर संचालक एवं सचिव व रोजगार सहायक हैं जिनके माध्यम से वसूली की जाती है। इस संबंध में एक जानकारी प्राप्त हुई थी जिस पर त्वरित कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कर दी गई है व आगे भी अगर कोई ऐसा कदम उठाता है तो उस पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लाडली बहना के फॉर्म जो है भरना शुरू होंगे और इसके लिए जो संभावित पात्र बहना हैं जिले में उनकी संख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। हम लोग विशेष अभियान चलाकर उन सभी की ई-केवाईसी कराने का काम कर रहे हैं। ई-केवाईसी कराने में केवल इतना करना है कि जो हितग्राही हैं या भविष्य के आवेदक हैं उनकी समग्र आईडी को आधार से लिंक करना है और वो उनके फ़ोन नंबर से लिंक होगा। इसके लिए जितने भी सीएससी के सेंटर हैं, जो एमपी ऑनलाइन के सेंटर हैं और अभी हम लोगों ने जितने भी पीडीएस के शॉप में पीओएस मशीन है उन सबको भी इसके साथ जुड़ा है। ये ई-केवाईसी करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क है और इसमें जो भी पैसे खर्च होने हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रीइंबर्स किया जा रहा है। हितग्राही को कहीं भी किसी को कोई एक भी पैसा नहीं देना है। ये काम हम कोशिश करें तो खुद से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी आधार अपडेशन हो सकता है। इसके लिए भी हम लोग वीडियो बना के और फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस काम में न केवल ग्रामीण विकास और नगरीय विकास के लोग, महिला बाल विकास के लोग, बल्कि जो स्व सहायता समूह के लोग हैं और विशेषकर जन अभियान परिषद के लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। वातावरण का निर्माण भी कर रहे हैं और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपनी ई-केवाईसी जल्द से करा लें, क्योंकि आवेदन करने के लिए ई-केवाईसी समग्र का आधार के साथ लिंकेजेज होना आवश्यक है और वही पात्र हितग्राही आवेदन कर पाएंगे जिनकी कि समग्र आधार से लिंक्ड हो। कल से आवेदन शुरू होगा और सबसे पहले उन लोगों को जिनकी समग्र आधार से लिंक्ड है उनको हम लोग छोटे छोटे जत्थों में बुलाकर ये आवेदन कराएंगे। ज़िले में 1000 जगह पर हम लोग शिविर लगा रहे हैं और ये अभी से लेकर पूरे अप्रैल माह तक ये शिविर चलेगा। तो सबसे पहले हम आप सभी से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि जो भी पात्र हितग्राही हैं वो अपना ई-केवाईसी कराएं, फिर अपने ग्राम पंचायत में और अपने नगर पंचायत और नगर निगम के वार्ड में जहाँ भी शिविर लग रहा है वहाँ पर आप जाएं और अपना आवेदन भरें। आवेदन कंप्लीट होने के बाद फिर इस पे दावे आपत्ति भी बुलाए जाएंगे और जून के माह में फिर वो पैसे जो डालने हैं वो डालने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें किस तरीके की बहना है, इसमें सबमिट कर सकती हैं, पास क्या होना चाहिए? अभी प्रारंभिक तौर से हम लोग अपात्रता पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। 18 वर्ष से लेके और 60 वर्ष तक की जितनी भी महिलाएं हैं वो पात्र हैं और वो अपनी अगर उनकी समग्र आईडी और जो आधार है वो लिंक्ड है तो वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो दावे आपत्ति प्राप्त होते हैं उसमें कोई अपात्रता है क्या। अभी तो केवल जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप में आपके आधार और आपके समग्र आईडी को लिंक होना चाहिए। आने वाले 26 मार्च को गुरुद्वारा गल्या मंडी में विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा।
होने वाले शिविर के संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि अमहिया में पिछले 25 वर्षों से धर्मार्थ औषधालय संचालित है, जहां मरीजों को निःशुल्क जांच और दवा प्रदान की जाती है। समाज द्वारा साल में 2 बार स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाता है। इसी तारतम्य में 26 मार्च 2023 को भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों के बारे में निःशुल्क सलाह और जांच के साथ साथ दवाइयां भी प्रदान की जाएंगी। बताइए। नमस्कार, आप सभी को ये जानकारी देनी है हमारे मीडिया के भाई और मित्रगण को कि विगत कई वर्षों से, करीब 27 वर्षों से गुरुद्वारा सिंह सभा गल्ला मंडी में निस्वार्थ और सेवार्थ औषधालय संचालित हो रहा है, जो कि सभी मानव सेवा को अपनी सेवाएं दे रहा है। और इसी कड़ी में हम लोग कई सालों से यहाँ पर अपने मेडिकल कैंप और स्वास्थ्य शिविर आयोजन करते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिलेश पटेल जी, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर थी कि हमें भी सेवा में जुड़ना है। उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी अगले 26 तारीख को, 26 मार्च को, इतवार के दिन, संडे के दिन एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन गुरुद्वारा सिंह सभा गल्ला मंडी में किया जा रहा है, जिसमें कि सभी तरीके की सेवाएं, न्यूरो है, ऑर्थो है, आपका गायनिक है, पीडियाट्रिक्स है, इन सभी सेवाओं को सभी मानस जन की भलाई के लिए किया जाएगा। ये जो शिविर है ये निःशुल्क रहेगा। इसमें जो प्राथमिक जांच है वो निःशुल्क है। उसके अलावा जो बाकी पैथोलॉजी की एडवांस जांचें होती हैं उन सब में 50% तक की छूट दी जाएगी। भाव सिर्फ ये है कि आप सबके माध्यम से ये संदेश जनमानस तक पहुँचे कि आएँ और इस निःशुल्क परामर्श शिविर का, स्वास्थ्य शिविर का लाभ लें। बाकी जानकारी आपको डॉक्टर अखिलेश पटेल देंगे। नगर निगम रीवा में स्वच्छता की पाठशाला और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। रीवा शहर में इन दिनों नगर निगम कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ साफ सफाई करते हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद ही गंदगी का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को नजर रखते हुए नगर निगम द्वारा आज एक स्वच्छता पाठशाला का आयोजन किया गया और स्वास्थ्य कर्मियों को साफ सफाई के तरीके बताए गए। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष, महापौर सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद और सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में महापौर रीवा अजय मिश्र बाबा ने जानकारी देते हुए बताया। ये स्वच्छता की पाठशाला हमारे सफाई मित्र, हमारी जो सफाई माताएं हैं उनके लिए थी और स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया था उनके स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए, परीक्षण के लिए कि वो स्वस्थ रहें तभी काम कर पाएंगे। ये इसमें आज इनके साथ भोज भी होगा और इस भोज में सब लोग एक साथ होकर अभी ये पाठशाला का कार्यक्रम चलेगा। इनको बताया जाएगा कि कैसे साफ़ सफाई से खुद भी रहना है और मोहल्ले को, गलियों को साफ़ करना है, क्योंकि ये सवेरे 5 बजे से उठते हैं और लगातार साफ़ सफाई करके शहर को स्वच्छ रखते हैं। जब शहर स्वच्छ होता है तब वही वहाँ के लोग स्वस्थ होते हैं। मेरा आपके माध्यम से रीवा नगर वासियों से बहुत बहुत अनुरोध है कि कृपया इस स्वच्छता सर्वेक्षण में रीवा को नंबर 1 लाने के लिए हमारे सफाई मित्र, सफाई माताओं के साथ आप भी सहयोग करें, शहर को स्वच्छ रखें। जो आप स्वस्थ रहेंगे और हमारा शहर हिंदुस्तान में एक नंबर आए, जिससे कि रीवा शहर का नाम चले। इसके लिए मैं आप लोगों से दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करें और स्वच्छता सर्वेक्षण में रीवा को नंबर 1 लाएं। मैं आपके साथ हर पल खड़ा हूँ। स्वास्थ्य शिविर और प्रशस्ति पत्र भी, हाँ, ये स्वास्थ्य शिविर और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा इनको, कि जो इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उनके लिए उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और स्वास्थ्य के लिए इनका प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। विनियमितीकरण की बात अभी आपने कही, ये जब हमारी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, जयवर्धन सिंह जी हमारे नगरीय आवास विकास मंत्री थे, उन्होंने 47,000 नगर निगम, जो मध्य प्रदेश के नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, उनके जो मास्टर के कर्मचारी थे उनको विनियमितीकरण करके 27,000 उसमें मिलता है, वो रेगुलर करने की बात करी थी और उसकी नोट शीट भी बाकायदे पुटअप हो चुकी थी। दुर्भाग्य था कि सरकार गिर गई और विनियमितीकरण इनका नहीं हो पाया, पर हम आपसे ये वादा करते हैं कि पुनः जैसे ही 2023 में हमारी सरकार आएगी हम विनियमितीकरण कराएंगे और अपने रीवा के जो हमारे मास्टर के सफाई कर्मचारी हैं उनको सबको हम विनियमितीकरण कराएंगे। इतनी महंगाई है कि इनका 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं हो सकता है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। खचाखच भरे सभागार में संपन्न हुआ रीवा रंग महोत्सव 2023। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन रीवा के सहयोग से प्रयास साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समिति रीवा द्वारा रंगारंग महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसकी शुरुआत 20 मार्च से हुई, जिसमें पहले दिन फंदी नाटक का मंचन हुआ। शंकर शेष लिखित नाटक का निर्देशन जीशान खान ने किया। दूसरे दिन मोहन राकेश कृत नाटक आधे अधूरे का मंचन हुआ, जिसका निर्देशन शैलेंद्र द्विवेदी ने किया। तीसरे दिन प्रयास रंग समूह द्वारा दिन में राजेश शुक्ल द्वारा निर्देशित नाटक महापंडित केशव का मंचन हुआ। वहीं शाम को आर्यावर्त सांस्कृतिक संस्थान जबलपुर की प्रस्तुति भागवत अज्जिकियम की प्रस्तुति की गई। बोधायन रचित इस नाटक का निर्देशन आदेश सिंह ने किया था। 23 मार्च को लोकरंग समिति सतना की प्रस्तुति दुविधा दर्शकों के सामने आई। विजयदान देथा की कहानी का निर्देशन सविता दाहिया ने किया था। रंग समारोह के अंतिम दिन 24 मार्च शुक्रवार को संप्रेषण कटनी की प्रस्तुति जादू का सूट हुई। अलकनंदन लिखित इस नाटक का निर्देशन सादात भारती ने किया। कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक दिन पूर्व रंग का भी आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। ये पूरा नाट्य समारोह वरिष्ठ रंगकर्मी और प्रयास संस्था के प्रमुख हिरेंद्र सिंह के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रथम दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश खन्ना उपस्थित रहे। वहीं अन्य अतिथियों में श्री अखंड प्रताप सिंह, डॉक्टर दीपक अग्रवाल, डॉक्टर आनंद सिंह और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। विधायक राजेंद्र शुक्ल लगभग हर दिन उपस्थित रहे और कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र सिंह सेगर और डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। आइए देखते हैं रीवा रंग महोत्सव से हमारे कैमरे द्वारा संग्रहित किए गए कुछ संपादित अंश। प्लेइंग करते हुए 45,500 सब्सक्राइबर से ऊपर की सब्सक्रिप्शन ली है। आपने 23 देशों में आपने हारमोनिका सिखाने का प्रयास किया है। आप वर्तमान में ध्यान के शिक्षक के रूप में रामचंद्र मिशन हर्टफुलनेस ऑर्गेनाइजेशन में सक्रिय हैं। मनगवा पुलिस द्वारा लॉकअप में बंद कर प्रताड़ित करने का आरोप परिजनों द्वारा लगाया गया है। मनगवा वार्ड क्रमांक 10 की रहने वाली गीता मिश्रा पति संगीता मिश्रा आज रीवा एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके बेटे रजनीश को गांव के रहने वाले राजेश हलवाई और उसके परिवार के द्वारा जबरदस्ती फंसाया गया है और इस बात की झूठी शिकायत की गई है कि उनकी बेटी को गायब कर दिया गया है, जिससे मनगवा पुलिस अब उसे लॉकअप में बंद कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है, जिससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से लगातार पीड़ित हो रहा है। मामले के संबंध में उचित न्याय के लिए आज परिजनों ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा। को फरार हो गए हैं। वो लड़की कौन है? अंशिका हलवाई। लड़की का नाम? राहुल मिश्रा। शादी किए हैं कि शादी कर लिए हैं, कोर्ट मैरिज। लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है। बालिक है। हाँ, कोर्ट मैरिज की है, शादीशुदा, सबकी माँ बाप की भी सहमति थी। आपके पति का क्या? हमारे पति का कुछ निर्दोष नहीं था, सिर्फ मन्नू लाल विजय पत्रकार ने ही उनको अंदर करवाया है और थाने में पैसे दे के करवाया है और मरवाए भी है। उनके पूरा गाल वाल सूजा, आंख भी फोड़ दी। पुलिस अमित सिंह ने मारा है उनको।
आरक्षक है अमित सिंह दवाई वाई कुछ भी नहीं करवाए हैं ना। मेडिकल, मुझे मेडिकल निकलवाना और इंसाफ चाहिए, उनको बाहर निकलवाया 6 दिन से बेवजह में बंद करवाए। उनका कुछ भी कसूर नहीं है। आरक्षक का नाम अर्पित है? हाँ, अर्पित सिंह है। जो लड़का है वो रिलेशन में क्या है? हमारे देवर हैं वो लड़की लेके भाग गया है? हाँ, जो लड़की लेके भागे वो हमारे देवर है। दोनों की उम्र कितनी है? लड़के की उम्र 24 साल, लड़की की उम्र 21 साल। कौन से थाने का मामला है? मनगमा थाने का मामला है। आपको परेशान किया गया? वो हमें आज 6 दिन से परेशान कर रहे हैं। आपके पति कितने दिन से थाने में बंद है? 5 दिन से पूरे बंद हैं। 5 दिन से हाँ, बंद है। आप लोग मिले हैं? मिलने भी नहीं दे रहे हैं और कुछ भी मैटर समझा नहीं रहे और कुछ भी उनका बेवजह बेकसूर है, उनका कुछ भी गलती नहीं है और ना ही वो टीआई लोग छोड़ने का नाम ले रहे हैं। ऊपर से ऊपर धारा लगाने की बात कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं हम लोगों को। पैसा भी मांग कर रहे हैं? पैसे की भी मांग किए हैं। वो मन्नू लाल पैसा दिया है थाने वालों को। आपसे भी मांग रहे हैं क्या पैसा? नहीं, हमसे नहीं मांग रहे हैं वो लोग। मन्नू लाल वहाँ का वो है, अरे वो है पार्षद है मन्नू लाल। मामला लेके आए हैं? हम ये मामला लेके आने भैया कि पहले हमारे आदमी को बंद करते थे थाने वाले। थाने से हम इतना डराते हैं कि हम खुद ही, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है हुआ। और आज जब से हमारी उम्र बीतल लागी तब से पहले हमारे पति को बंद करते थे, अब जब से हमारे लड़का हो गए तब से लड़कों को बंद कर दिए। 10 बजे उठा, उतनी रात से हम ये नहीं जाने कि लड़का कहाँ है। कुकुर बांधा है, फिर हम नहीं जाने कि वो कहाँ गया। ओके बाद जब रात के पुलिस आई हमका घसीट के लाई गए, हाथ में लगा है। हाँ, हमको ले गई, हमारे पति को भी ले गई, बेद मियाँ को। टीबी के मरीज है, हम भी बीपी के मरीज है। अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं, मेरे 2 लड़के हैं, दोनों अलग हैं, उनसे कब हमारा लेना देना नहीं है। और लड़की लड़कों को पुलिस के ढूंढना काम है कि मेरा ढूंढना काम है। स्विच ऑफ मोबाइल भी है। हम कहाँ है रे बूढ़ा, कहाँ से ले आए? और अब मैं कहते हैं कि तेरा घर गिरवा देंगे। हम घर फूटा है, घर मेरा गिरवा दो, हम क्या करें? हम कहाँ से ले आए? एसपी कार्यालय आए हैं तो न्यायालय के लिए आए हैं आप? न्यायालय के लिए आए ना कि उस लड़के को छाड़ दें, उसको न्याय मिले। हम ये नहीं चाहते, उसके आँख में बहुत घिना लगा है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।